तो आज की इस वीडियो में हम सफिक्स यानी कि अंत के नाम से जानेंगे कि इंजेक्शन किस बीमारी में लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम 35 प्लस इंजेक्शन सफिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसके साथ हम कैटेगरी और यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंजेक्शन के बारे में याद करना आपको आसान हो जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेडिसिन विथ राहुल। इस चैनल पर हम मेडिसिन और मेडिकल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप तक आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने चैनल मेडिसिन विथ राहुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो हमारे भाई ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि इंजेक्शन का सफिक्स वीडियो बना दीजिए विथ PDF के साथ। तो हमने कहा भाई सब्सक्राइबर्स की मांग है तो पूरा करना पड़ता है, तो हमने भी ला दिया PDF के साथ इंजेक्शन का सफिक्स वीडियो। तो बस चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे इंजेक्शन सफिक्स केन के बारे में, जिसके एग्जाम्पल में लिग्नोकेन, जाइलोकेन, प्रिलोकेन एक्सेट्रा आते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर इमेज में देख सकते हैं लिग्नोकेन इंजेक्शंस BP, जिसे हम IM यूज़ करते हैं यानी कि इंट्रामस्कुलर यूज़ करते हैं। केवल और केवल इंट्रामस्कुलर ही यूज़ किया जाता है। इन सभी इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है लोकल एनेस्थेटिक्स, और इनके यूज़ की बात करें तो एक लोकली एरिया में शून्य करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज़ कब होता है तो डॉक्टर्स जब टाँका चलाते हैं या सर्जरी से पहले वो एक इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो यही इंजेक्शंस होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में शून्य कर देती हैं, जिससे आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है ओलोल। इसके एग्जाम्पल में बात करें, इसमें प्रोपेनोलॉल, स्मोलॉल और मेटोप्रोलॉल आते हैं। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं प्रोपेनोलॉल इंजेक्शन BP, यहाँ नीचे लिखा है फॉर स्लो IV इंजेक्शन, यानी कि हम इसका यूज धीरे धीरे और इंट्रावेनस ही देते हैं। और नीचे एक और इमेज देख सकते हैं मेटोप्रोलॉल का भी। ये सभी इंजेक्शंस बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी की होती हैं, यानी कि जिस भी इंजेक्शन के लास्ट में ओलोल आएगा वे सभी बीटा ब्लॉकर्स की। इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ हृदय से संबंधित बीमारी जैसे कि हाइपरटेंशन, यानी कि जब BP हाई हो जाती है तो उसके लिए करते हैं, और एंजाइना पेक्टोरिस या हार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ओलोल कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है प्रेसिन। इसके एग्जाम्पल में वैसोप्रेसिन, टेलीप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन एक्सेट्रा आती हैं। तो इमेज में आप वैसोप्रेसिन के देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर IM, IV एंड SC यूज ओनली, यानी कि इस इंजेक्शंस को हम इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस यूज कर सकते हैं। नीचे डेस्मोप्रेसिन में आप देख सकते हैं, इस डेस्मोप्रेसिन को केवल इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है, इसको आप इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते हैं। ये सभी इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है एंटी डायूरेटिक, और इसकी यूज़ की बात करें तो इनका यूज़ वाटर बैलेंस के लिए करते हैं, यानी कि जब बॉडी में अधिक वाटर हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम इस कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन से पेशाब के द्वारा सभी वाटर्स को शरीर से बाहर कर देते हैं। तो अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है टोइन, जिसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन एक्सेट्रा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पर लगी हुई है फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन USP। इसको आप IM और IV दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। कैटेगरी की बात करें तो ये एंटी इपिलेप्टिक कैटेगरी की होती है, और इसके यूज़ में यहाँ पर लिखा है इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ सीजर, यानी कि इसका यूज़ हम जब किसी भी व्यक्ति को मिर्गी या दौरा पड़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए तुरंत इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है एमाइन या एमीन, जिसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं फिनॉक्सीबेंजामाइन, एर्गोटामाइन और फिंटोलामाइन। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पर फिंटोलामाइन इंजेक्शंस का हमने एक फ़ोटो लगाया हुआ है। इसको आप IM और IV दोनों तरह से दे सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये अल्फ़ा ब्लॉकिंग कैटेगरी की होती है, और इसका यूज़ में हाइपरटेंशन यानी कि ये हाई BP को कम करता है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है प्रोफेन, जिसके एग्जांपल में आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन एक्सेट्रा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं आइबुप्रोफेन इंजेक्शन का हमने इमेज लगाया हुआ है, जिसको आप इंट्रावेनस दे सकते हैं। इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये नेसेट्स कैटेगरी की होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी होती है। यूज़ की बात करें तो ये हल्के से लेकर गंभीर दर्द सभी के लिए दिया जाता है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है पैम और लैम। इसके एग्जाम्पल में डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम एक्सेट्रा आती हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डायजेपाम इंजेक्शन IP, इसको आप IM यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों तरह से दे सकते हैं। यहाँ आप नीचे मिडाजोलाम का एक और इमेज देख सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये जनरल एनेस्थेटिक्स कैटेगरी की होती है। इसका यूज़ सर्जरी के दौरान होता है। ये इंजेक्शंस एंजाइटी को कम करता है और पेशेंट को बेहोशी में रखता है, जिससे कि सर्जरी में कोई भी प्रॉब्लम न हो।
और अगली इंजेक्शन सफिक्स है स्टिग्मिन, जिसके एग्जांपल में नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन आती हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके इमेज में नियोस्टिग्मिन इंजेक्शन बीपी, जिसको आप आईएम और आईवी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ये सभी इंजेक्शन से कोलिनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, जिसका यूज़ ग्लूकोमा में किया जाता है और साथ ही ये इंजेक्शन से मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों को दूर करती हैं, जैसे कि एग्जांपल में माइस्थेमिया ग्रेविस। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है कॉक्सिब, जिसके एग्जांपल में एट्रोइकॉक्सिब, पेरेकॉक्सिब एसेट्रा। यहाँ आप इमेज पर देख सकते हैं एट्रोइकॉक्सिब का हमने एक इमेज लगाया हुआ है, जिसे आप इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये निसिट्स कैटेगरी की होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ हम किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो उसके लिए कर सकते हैं और दर्द में, जैसे कि हड्डियों में दर्द इत्यादि के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है INE, यानी कि आइन। इसके एग्जांपल में एट्रोपाइन, डाइसाइक्लोमाइन और हायोसाइन। यहाँ आप इमेज पर देख सकते हैं हायोसाइन इंजेक्शन है और ये IM और IV दोनों तरह से दिया जा सकता है। कैटेगरी की बात करें तो ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, जिसका यूज़ इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, यानी कि श्वसन दर को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही यहाँ नीचे लिखा है IBS, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्टमक और इंटेस्टाइनल में मरोड़ को कम करे, यानी कि स्टमक क्रैम्प और इंटेस्टाइनल क्रैम्प को ये कम करती है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है माइड और नाइड, जिसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ फ्यूरोसिमाइड, टोरेसिमाइड और ब्यूमेटेनाइड है। बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है लैसिक्स का यहाँ फ्यूरोसिमाइड इंजेक्शन में, जिसका यूज़ हम इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावेनस करते हैं। ये इंजेक्शंस डायूरेटिक्स कैटेगरी की होती हैं। इनका यूज़ होता है यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और किडनी प्रॉब्लम्स का क्योर कर सकें। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है फाइलिन, जिसका एग्जांपल है यहाँ पर थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, एटोफाइलिन एट्सेट्रा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं एमिनोफाइलिन का हमने फोटो लगाया हुआ है स्क्रीन पर, और नीचे आप एटोफाइलिन का एक एम्प्यूल देख सकते हैं, जिसका एक फेमस ब्रांड नेम है डेरीफाइलिन। इन सभी इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक से संबंधित बीमारियों में आते हैं। इसकी यूज़ की बात करें तो ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और गले में जमा हुआ म्यूकस को ये कम करती हैं। अगले नंबर की इंजेक्शन सफिक्स है प्राजोल, जिसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं नीचे लेवेप्राजोल, पेंटोपैराजोल, एसोमेप्राजोल एट्सेट्रा। बलग में आप देख सकते हैं इमेज में पेंटोपैराजोल फॉर इंजेक्शन BP 40 mg पेंटॉप, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, जिसे आप IV यूज़ कर सकते हैं केवल। कैटेगरी की बात करें तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी में आती है, जिसका यूज़ पेट में अधिक एसिड को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब पेट में अधिक एसिड हो जाती है, सीने में जलन होने लगती है या गैस बन जाता है, तो उसके लिए हम इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है सेलिन, जिसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, पाइप्रासिलिन एट्सेट्रा। ये सभी एंटीबायोटिक्स होती हैं। यहाँ पर आप बलग में देख सकते हैं इसके इमेज में पाइप्रासिलिन एंड टेजोबैक्टम इंजेक्शन टेजैक्ट का एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, और बलग में एम्पिसिलिन फॉर इंजेक्शन USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। और इन सभी इंजेक्शंस को पेनिसिलिन की कैटेगरी में रखते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होती हैं। यूज़ की बात करें तो ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अगले नंबर की इंजेक्शन सफिक्स है जाइन। एग्जाम्पल में बात करें तो प्रोमेथाजाइन, हाइड्रोक्सीजाइन। यहाँ आप स्क्रीन पर इसकी इमेज देख सकते हैं प्रोमेथाजाइन HCl की। ये इंजेक्शंस H1 एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में आती हैं। यूज़ की बात करें तो इनका यूज़ नोइजिया और वोमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, और साथ ही एलर्जिक रिएक्शन में इन इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है प्रोमाजाइन। एग्जाम्पल में क्लोरप्रोमाजाइन, ट्राइफ्लोप्रोमाजाइम और फ्लोप्रोमाजाइम। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लोरप्रोमाजाइम और ट्राइफ्लोप्रोमाजाइम का हमने एक इमेज लगाया हुआ है। इसका यूज़ हम IM करते हैं और स्लो IV करते हैं, यानी कि धीरे धीरे इंट्रावेनस में दिया जाता है। कैटेगरी की बात करें तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती है, जिसका यूज़ दिमाग या ब्रेन से संबंधित बीमारियों के लिए करते हैं, यानी कि मानसिक बीमारियों के लिए हम इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है टिडीन, जिसके एग्जांपल में आप रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फोमेटिडीन आप देख सकते हैं। में हमने यहाँ जिंटेक ब्रांड नेम का एक इमेज लगाया हुआ है रेनिटिडीन इंजेक्शन IP। नीचे देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर फॉर IM स्लो IV इंजेक्शन और फॉर इन्फ्यूज़न, मतलब इसे आप IM दे सकते हैं, IV दे सकते हैं, और इसे आप बॉटल में भी डाल सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की कैटेगरी में आती हैं। और यूज़ की बात करें तो ये वही पेट में अधिक एसिड को कम करती है, यानी कि कच्ची डकार हुआ, सीने में जलन हुआ, गैस बनना हुआ, उन सब के लिए हम
इन कैटेगरी के मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है फ्लोक्सासिन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन एक्सेट्रा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं मॉक्सीफ्लोक्सासिन इन्फ्यूज़न 400 mg, ये सब इन्फ्यूज़न में आती है, मतलब बॉटल्स के रूप में आती है। इनको आप वही डायरेक्ट बॉटल में वही IV सेट कनेक्ट करके आप लगाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओफ्लोक्सासिन और मॉक्सीफ्लोक्सासिन कैटेगरी होती है फ्लोरोक्विनोलोन्स, जो कि एंटी माइक्रोबियल्स की कैटेगरी है। उसकी बात करें तो ये सभी इंजेक्शन माइक्रोब्स को किल करने के लिए दिया जाता है। नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है फिनाइक, जिसका एग्जाम्पल है डाइक्लोफिनाक, एसिक्लोफिनाक एक्सेट्रा। यहाँ पे इमेज में डाइक्लोफिनाक इंजेक्शन का आप इमेज देख सकते हैं। कैटेगरी में ये नेसेट्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। यूज़ की बात करें तो ये सभी प्रकार के दर्द के लिए दिया जा सकता है, मतलब कि बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो उसके लिए आप इस कैटेगरी के मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगले नंबर पर इंजेक्शन सफिक्स है राइन या रेन। एग्जाम्पल की बात करें तो एफेड्रिन, रिटोड्रिन एक्सेट्रा। यहाँ पर रिटोड्रिन और एफेड्रिन का नीचे आप देख सकते हैं इमेज। इसे आप IM और IV दोनों तरह से दे सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। कैटेगरी की बात करें तो ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। और यूज़ की बात करें तो ये ट्रीट लो BP, यानी कि जब BP कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। और साथ ही ये इम्प्रूव ब्लड फ्लो ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस में ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए भी इन इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है रोनियम। इसके एग्जांपल में पाइपेक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम एक्सेट्रा आती हैं। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं वैक्यूरोनियम और रोक्यूरोनियम का हमने इमेज लगाया हुआ है। इसकी कैटेगरी होती है स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेंट। यूज़ की बात करें तो ये वही मस्कुलो स्केलेटन पेन को कम करता है। फिर नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है काइनेज, जिसके एग्जांपल में आप नीचे देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज एक्सेट्रा। इमेज में आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन। कैटेगरी की बात करें तो ये एंटी कोआगुलेंट्स कैटेगरी की होती हैं। यूज़ की बात करें तो ये बॉडी में ब्लड क्लॉट को ख़त्म करता है, यानी कि बॉडी में ब्लड क्लॉट हो गया है कहीं पर तो उसको ख़त्म करने के लिए इस कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है बाइन या बिन। इसके एग्जांपल में फ्लोरिडाबाइन, साइटोराबाइन और विनोरेलाबाइन। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी इमेज। इन इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है एंटी कैंसर, यानी कि यूज़ की बात करें तो वही एंटी कैंसर के इलाज में इन इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। अगले नंबर का इंजेक्शन प्रेफिक्स है सेफ। प्रीफिक्स मतलब कि पहले लगने वाले शब्द। एग्जाम्पल में सेफोटैक्सिम, सिफ्यूरोक्सिम, सेफोजोलिन और सेफ्ट्रायोक्सोन। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं सिफ्यूरिक्सिम और सेफ्ट्रायोक्सोन का हमने इमेज लगाया हुआ है। इसे आप IM और IV दोनों तरह से दे सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स होती है, जो कि सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की होती है। यूज़ की बात करें तो ये बैक्टीरिया को किल करती है, और बॉडी की किसी भी पार्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए आप इस कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है माइन। एग्जाम्पल में मेथॉक्सामाइन, डोपामाइन, डोब्यूटामाइन एक्सेट्रा। आप स्क्रीन पर इमेज में देख सकते हैं डोब्यूटामाइन इंजेक्शन USP, यानी कि डोपामाइन इसका ब्रांड नेम है, इमेज लगा हुआ है। और नीचे आप देख सकते हैं डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन IP। सभी इंजेक्शंस एड्रेनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। बात करें इनके यूज़ का तो ये ट्रीट लो BP, यानी कि ये लो ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। साथ ही ट्रीट हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट जब फेल हो जाता है तो उसके लिए भी हम इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है सोलोन। एग्जाम्पल में प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन एक्सेट्रा। यहाँ आप मेथाइल प्रेडनिसोलोन का आप इमेज देख सकते हैं स्क्रीन पर। कैटेगरी की बात करें तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की आती है। इनका यूज़ वही एलर्जी और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उसके लिए किया जाता है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है पेरिन, जिसके एग्जाम्पल में एनोक्सापेरिन, रेविपेरिन, नेड्रोपेरिन एक्सेट्रा आती हैं। यहाँ पर स्किन पर एनोक्सापेरिन और रेविपेरिन का आप इमेज देख सकते हैं। सभी इंजेक्शंस एंटी कोआगुलेंट कैटेगरी की होती हैं। इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ स्ट्रोक और हार्ट अटैक में जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उस कंडीशन में इन इंजेक्शंस को हम यूज़ करते हैं। अगले नंबर की इंजेक्शन सफिक्स है क्लोवीर। एग्जाम्पल में देख सकते हैं साइक्लोवीर, AC साइक्लोवीर और जेंसी साइक्लोवीर। यहाँ पे स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं AC साइक्लोवीर इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, नीचे AC साइक्लोवीर इंट्रावेनस। ये इंजेक्शंस की कैटेगरी होती है एंटीवायरल, यानी कि ये वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन में एग्जाम्पल में जैसे चिकन पॉक्स। अगली इंजेक्शन सफिक्स है साइक्लिन, जो कि वही एंटीबायोटिक्स होती हैं।
एग्जाम्पल में डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और टिगेसाइक्लिन। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं टिगेसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन का हमने इमेज लगाया हुआ है। कैटेगरी की बात करें तो ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आती हैं, और यूज़ की बात करें तो ये वही एंटीबैक्टीरियल होती हैं और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है नलीन। एग्जाम्पल में बात करें तो नॉर एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन और एड्रेनलिन। स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं आइसोप्रेनलिन इंजेक्शन आईपी इशोलिन, जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है। और कैटेगरी की बात करें तो ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ बीपी को बढ़ाने के लिए करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है सोन, जिसके एग्जांपल में हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन आती हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर डेक्सोना का एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, आप इमेज देख सकते हैं। और नीचे प्राइमाकॉर्ट एक फेमस ब्रांड नेम है, आप इसका भी देख सकते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये सभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की होती हैं और इनका यूज़ एलर्जी में, आर्थराइटिस में, इन्फ्लामेशन में और सांस लेने में परेशानी जैसी प्रॉब्लम्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है कोबालामिन या कोबालामाइन। एग्जाम्पल में साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन और मेकोबालामाइन। यहाँ पे इमेज में मेकोबालामाइन और नीचे साइनोकोबालामाइन का आप इमेज देख सकते हैं। ये सभी विटामिन B12 की कैटेगरी में आती हैं। इनका यूज़ वही ट्रीट एनीमिया यानी कि आरबीसी जब कम हो जाती है तो आरबीसी बढ़ाने के लिए हम विटामिन B12 का यूज़ करते हैं और ये इंजेक्शन विटामिन की कमी को भी पूरा करती है। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है सेट्रॉन। एग्जाम्पल में ऑन्डनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, पैलिनोसेट्रॉन। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ऑन्डनसेट्रॉन इंजेक्शन आईपी, जिसका ब्रांड नेम ओंडा है, और इधर आप देख सकते हैं साइड में ग्रेनीसेट्रॉन को। कैटेगरी की बात करें तो एंटी इमेटिक्स की कैटेगरी में आती है। यूज़ की बात करें तो ये नॉइजिया और वोमिटिंग यानी कि मतली और उल्टी के लिए इन कैटेगरी के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का इंजेक्शन सफिक्स है माइसिन। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं स्क्रीन पर स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, जो कि एम्बेस्टिन एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है, और यहाँ क्लेरिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन आप देख सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर IM यूज़ ओनली, यानी कि केवल इंट्रामस्कुलर ही इसको यूज़ किया जाता है। कैटेगरी की बात करें तो ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आती है, और यूज़ की बात करें तो ये बैक्टीरिया को किल करने वाली होती है। ये एक प्रकार की हार्ड एंटीबायोटिक्स होती है। जब कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है तो डॉक्टर्स इन टाइप्स की एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अगर इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि कोई और टॉपिक या मेडिसिन पर जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी जल्दी वीडियो बना देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सही बताएं तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि इन सभी इंजेक्शंस के नाम को हम KD त्रिपाठी की बुक में से एक एक करके छाँट के अलग किए हैं और खुद से इन सभी कैटेगरी को बनाए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो सके। तो इतना मेहनत किए, कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इन सभी इंजेक्शंस के पेज का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी कई सारे बुक्स और मेडिकल रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स पड़े हुए हैं। और यदि किसी भी बुक का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन चैनल पर जाकर लिख सकते हैं, जल्द ही